चला है न्यूज रूम लाइव का और न्यूज रूम लाइव में हम सबसे पहले बात करेंगे नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जो लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों के साथ राजनेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस लापरवाही के चलते छात्रों का गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, आक्रोशित वो हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर राजनेताओं की हम तस्वीरों को देखें तो राजनेता अब रोटियां सेकने में भी लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच केंद्र ने इस अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक कठोर कानून भी लागू कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर लीक केस को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख छात्रों ने दिया है, लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख छात्रों की नहीं है। बात देश के हर एक छात्र की है जो ये एक्सपेक्ट करता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर बच्चे की है जिन्हें लगता है कि मेहनत कर पढ़ाई करने से उन्हें एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम और आप सब जानते हैं कि देश में वैसे ही छात्रों पर जबरदस्त प्रेशर रहता है। कंपटीशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजों की सख्त कमी है। अच्छे कॉलेज में सीटों की सख्त कमी है और अब सीटों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अगर वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी। देश के उज्जवल भविष्य के लिए पेपर का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम कंडक्ट करना, ये सब आम बात सी हो गई है और छात्र इसके विरोध में अब सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ हुए अन्याय पर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच पक्ष विपक्ष की पार्टियां भी देश भर में जगह जगह नीट को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी कहीं न कहीं सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देश में सरकार ये कब पुख्ता करेगी कि आने वाले एग्जाम निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। खैर, ये तो बात की बात है। इस बीच झारखंड से एक बड़ा अपडेट सामने आया, जहां देवघर से 5 शातिरों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे अब पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि इन 5 का नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में बड़ा हाथ हो सकता है। तो वहीं नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंद्र ने अपने कबूलनामे में बड़ा खुलासा किया है कि उसने 30 से 32 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, जिसके बाद उसने समस्तीपुर के अनुराग यादव, दानापुर पटना के आयुष कुमार, गया के शिवनंदन कुमार और रांची के अभिषेक कुमार को पेपर 40-40 लाख रुपए में बेचा था। इतना ही नहीं, पटना के रामकृष्णा नगर में नीट परीक्षा से एक रात पहले 4 मई को इन चारों अभ्यर्थियों को रात भर रटवाया गया था। वहीं मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम को नोटिस भेज पूछताछ की गई। वहीं दूसरी तरफ संजीव मुखिया उर्फ लुटन की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। संजीव मुखिया का बेटा शिव कुमार पहले से ही बीपीएससी पेपर लीक मामले में बंद है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक बिहार में 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस को शक है कि संजीव मुखिया के तार नीट परीक्षा लीक मामले से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो नीट परीक्षा के बाद से फरार है। बीते 20 सालों में अनेक परीक्षाओं को लीक कराने में उसका नाम सामने आ चुका है। हालांकि यूपी सरकार ने इस मामले में ठोस कदम उठाया है और अपनी एक एडवाइजरी जारी कर सॉल्वर माफियाओं के खिलाफ कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया है। लेकिन इस तरह का कानून पूरे देश में कब बनाया जाएगा और देश में छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ से निजात मिलेगी? इस मामले पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं और परीक्षा के विफल होने में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पेपर लीक को लेकर कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। जो नहीं मान रहे हैं, इसके लिए भी कानून लाया जाए। लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था, उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए
नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। वहीं जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्य आरोपी को रहने की जगह उपलब्ध कराना कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है। पुलिस जांच कर रही है, रिकॉर्ड से पता चलेगा कि बुकिंग कैसे हुई। जो जानकारी आ रही है, जो बुकिंग किया गया, जो इसमें मेन एक्यूज है, उनको रहने का जगह या जो ऐसे विद्यार्थियों को ला करके रहने का जगह, तो कहीं न कहीं जो खबर आ रही है वो इन्वॉल्वमेंट है और निश्चित रूप से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन में इन चीज़ों को देख रही है। कहीं न कहीं NHI के गेस्ट हाउस में हुआ है, जो लोग किए हैं, ये तो दिखना ही चाहिए कि कौन लोग बुकिंग करा के ये काम करा रहा था। लगातार पेपर लीक के मामले से सरकार बैकफुट पर है और अब विपक्ष भी इसे राजनीतिक हथियार बनाते हुए सरकार पर निशाना साध रही है। पेपर लीक की घटना से लाखों मेहनतकश छात्रों का संस्थान पर से विश्वास उठ जाता है। अब ऐसे में सरकार को लीक माफिया से निपटने के लिए सख्ती से कदम उठाने चाहिए। अगर कोई शिकायत आ रही है तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय जांच करनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे में नीट का मामला कब शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश पेपर भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से अब और ज्यादा सख्त हो चुके हैं, जिसको लेकर इस मामले पर सीएम योगी ने कई बड़े कड़े निर्देश भी दिए हैं, जो भविष्य में होने वाले परीक्षाओं की स्थिति को और ज्यादा सख्त बनाएगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो कौन से कड़े निर्देश दिए हैं, ये जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। राज्य सरकार नकल विहीन प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराने का नया शासन आदेश जारी करने के साथ ही नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए और सख्त कानून भी बना रही है। गृह विभाग नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के मामलों में बार बार पकड़े जाने वाले आरोपियों के लिए आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान कराए जाने की तैयारी है। योगी सरकार ने क्या कुछ सख्ती दिखाई है, जान लेते हैं। परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। बस स्टैंड, जिला कोषागार से 10 किलोमीटर भीतर होना अनिवार्य। एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए। यही नहीं, सीएम योगी ने परीक्षा केंद्रों के साथ परीक्षा के पूरे प्लान में फेरबदल की तैयारी की है। शहर की आबादी के भीतर परीक्षा केंद्र होना अनिवार्य। परीक्षा केंद्र में बाउंड्री वॉल, पेयजल और शौचालय जरूरी। प्रिंटिंग प्रेस के चुनाव में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस में आने जाने वाले सभी लोगों की जांच होगी। सभी के पास पहचान पत्र जरूरी किया गया है। प्रेस में कैमरा और मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध। प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को हर साल सुरक्षित रखना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती पर एक और पूरे देश में ख्याति मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को राजनीति करने का मौका भी मिल रहा है। सियासत में कन्नौज सीट से ताजा सांसद बने अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने पूरे मामले पर सियासत करना भी शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने अपनी पूरी सियासी भड़ास भी निकाली। मोटा माटी देखें तो अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। ये आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित कराने वाले गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक अब सफलता पूर्वक विदेश भाग गया है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ FIR की कॉपी सार्वजनिक करे, गुजरात भेजकर उसकी संपत्ति से खामियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग उत्तर प्रदेश के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार साबित करे कि वो उन आरोपियों के साथ या प्रदेश की जनता के साथ है। मुद्दा साफ है कि एक और सीएम योगी की सख्ती है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष की सियासत, और इन सब के बीच जो है वो है अभ्यर्थियों का भविष्य। देखना होगा कि सरकार सख्ती पर सियासत भारी पड़ती है या फिर प्रदेश के अभ्यर्थियों को नए कानून के साथ नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
अब इसी खबर पर आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार कौन से कड़े निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त से पहले दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। साथ ही UPPSC ARO परीक्षा भी होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त से पहले दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। तो यूपी में दोबारा इम्तिहान होगा। पेपर लीक पर जो लगातार घमासान है वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मसले पर इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं कि छात्रों का भविष्य खतरे पर ना पड़े और उससे पहले एग्जाम्स करवा लिया जाए। बस रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पर सेंटर रखा जाएगा। भर्ती परीक्षा के लिए 4 एजेंसियों को इस बार जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी एक एजेंसी पर जिम्मेदारी नहीं होगी। और एग्जाम सेंटर के लिए 2 कैटेगरी में प्लान तैयार किया जाएगा जिस पर पेपर लीक ना हो। और पेपर प्रिंटिंग प्रेस, यानी जो बहुत बड़ी बात हो जाती है, प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के भी इस पूरी जानकारी को गोपनीयता में रखा जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर परीक्षा सेंटर अनिवार्य होगा, लेकिन ये महिला और दिव्यांगों के लिए नहीं होगा। बस रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर को रखा जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अगस्त से पहले एग्जाम होगा, लेकिन जो दोषी पाया जाएगा उसे 10 करोड़ तक का जुर्माना भी देना होगा। अवैध कमाई संपत्ति पर बुलडोजर भी चल सकता है, ये कानून के तहत बताया जा रहा है। इसके अलावा उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पूरे मसले पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोषियों से नुकसान की पूरी भरपाई भी होगी और दोषी से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। रेलवे स्टेशन जो बस स्टैंड होगा उसके कम से कम 10 किलोमीटर तक की दूरी पर ही अब जो सेंटर है उसे रखा जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात